ट्रिग्नोमेट्री में जैसे क्वाड्रेंट रूल होता है एक तो, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, इधर 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री, और घूम फिर कर वापस यहाँ पर आ जाता है 360। मतलब 90 के ना मल्टीपल्स चलते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है, जैसे ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री क्या हो गया, 90 इंटू 2 हो गया। ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, 90 इंटू 1। ये 270 है तो ये कैसे हो गया, 90 इंटू 3। सिमिलरली ये हो गया 90 इंटू 4। हम बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में tan, और फोर्थ में cos। ठीक है, इसको बोल देते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से इसको हम याद करते हैं। अब इनमें ये होता है कि भाई अगर कोई बड़े से बड़ा एंगल हमको दे रखा हो या नेगेटिव एंगल दे रखा हो तो हम क्या अप्रोच लेकर चलते हैं वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, बेटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। अगर है कॉस माइनस थीटा तो कॉस में माइनस साइन अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो ये होता है कॉस थीटा। अगर tan माइनस थीटा है तो इसमें भी माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो नेगेटिव एंगल्स के केस में साइन और tan तो एक जैसे बिहेव करते हैं कि भाई नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है उसमें, लेकिन कॉस में नेगेटिव अंदर ही खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इसी तरह से बाकी अगर हम देखें, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। अगर मान लो मैं कॉसेक माइनस थीटा की बात करूं तो वो भी साइन की तरह बिहेव करेगा, माइनस कॉसेक थीटा। फिर देखिए अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि sec की बात करें, sec माइनस थीटा, तो sec भी cos की तरह माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, sec थीटा। और इसी तरह से अगर tan का रेसिप्रोकल मतलब cot की बात करते हैं, cot माइनस थीटा, तो उसमें भी नेगेटिव साइन tan की तरह ही बाहर आ जाता है, माइनस cot थीटा। ये होता है। इसके बाद ना हम ये देखते हैं कि अगर हमारे को बहुत बड़े बड़े एंगल्स दे रखे हैं तो बड़े बड़े एंगल्स को अगर उनकी भी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है तो उनकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करी जाएगी ये देखिएगा। हम एक फॉर्मूला लेकर चलते हैं, जब हमसे बड़े से बड़ा एंगल भी पूछा जाएगा तो हम कर लेंगे। एक फॉर्मूला ऐसा होता है जैसे साइन 90 इंटू एन प्लस थीटा। अब इसमें ये होता है बेटा साइन थीटा के इक्वल अगर एन इवन है तो, और कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है अगर एन ऑड है तो। ये आता है इसका। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा फॉर्मूला देखिए। अगर मान लो हमारे पास है कॉस 90 इंटू एन प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा रहता है अगर एन इवन है तो, और ये साइन थीटा हो जाता है अगर एन ऑड है तो। ठीक है, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या करवा रहे हैं। थर्ड देखिए, अगर tan 90 इंटू एन प्लस थीटा है तो ये रहेगा tan थीटा अगर एन इवन है तो, और ये cot थीटा हो जाता है अगर एन ऑड है तो, इफ एन इज ऑड, है ना। फिर उल्टा, मतलब tan का जब ऑड था तो tan का cot बन गया। अब इसी तरीके से cot, तो cot 90 इंटू एन प्लस थीटा। अगर हर केस में आप ये देखिए कि अगर n इवन है ना, अगर n इवन है
तो फिर क्या होगा कि जो tan है तो tan का tan ही रहेगा, साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस का कॉस ही रहेगा। ऐसे ही कॉट 90 इंटू एन प्लस थीटा है, तो बेटा ये कॉट थीटा ही रहेगा अगर n इवन है तो, और ये tan थीटा बन जाएगा अगर n ऑड है तो। अगला देखिए, साइन कॉस tan कॉट ये हो गया, ऐसे sec 90 इंटू एन प्लस थीटा। तो अगर ये sec थीटा ही रहेगा अगर n इवन है तो, और sec का हो जाता है cosec अगर n ऑड है तो। सिक्स्थ देखिए, cosec 90 इंटू एन प्लस थीटा, तो ये cosec थीटा ही रहेगा अगर n इवन है तो, और ये sec थीटा हो जाएगा अगर n ऑड है तो। ये हो गया। और फिर उसके बाद में हम ये कहेंगे कि साइन SIGN वाला साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इज डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट रूल। इज डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी कुछ फंडे लिखे हैं, इन फंडों को मैं किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ छोटे से छोटा एंगल, नेगेटिव एंगल, या बड़े से बड़ा एंगल निकालने के लिए, वो आज हम देखते हैं। देखो जैसे मैं इसमें देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 62, एग्जाम्पल नंबर 8। पेज नंबर 62 एग्जाम्पल नंबर 8 अगर हम देखते हैं तो आप ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में ये क्या पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमको दिया है, ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई अपॉन 3। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है साइन 31 पाई बाई 3। अच्छा, हम एक ब्रॉडर सेंस में ये बोल देते हैं कि अगर एंगल हमको डिग्री में दे रखा होगा तो शायद मैं इसमें क्वाड्रेंट रूल आराम से लगा पाऊंगा, लेकिन यहाँ डिग्री में नहीं, यहाँ पाई की टर्म्स में यानी कि रेडियंस में दे रखा है, तो यहाँ मैं किस तरह से करूँ। देखो, यहाँ हम ऐसा करेंगे कि पाई की जगह आप डाल दीजिए 180 डिग्री, साइन 31 इंटू 180 अपॉन 3। भाई पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। 31 इंटू 60 करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1860, 1860 डिग्री। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, 1860 को हम ये देखते जाएंगे कि 90 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो मुझे ऐसे ही पता है कि 1860 डिग्री आ रहा है, 1860 आ रहा है, तो इसका मतलब 1800 कब मिलेगा मुझे, अगर मैं 90 और 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई 9 2 18, और 90 इंटू 20 करेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे फॉर्मेट क्या चाहिए, 90 इंटू एन प्लस थीटा ये चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे जैसे 90, 90 के टर्म्स में हमको लिखना, बताइए वो क्या। आपने साइन 31 इंटू 180 अपॉन क्या लिखा है? 180 अपॉन 3, क्योंकि 31 और 3 तो ऐसे ही रहेगा, और पाई की जगह क्या आ गया, 180 डिग्री। ओके सर। तो अब ये हमारा डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है, जो फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं सारी चीज क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। नहीं, किसी को डाउट है, किसी ने भी नो सर बोला था, बताइए। सभी को क्लियर है, चले आगे। यस। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ये 1860 है, तो अब मैं ये देखूंगा 1860, तो 1800, 90 का मल्टीपल देखेंगे इसके आसपास वाला, तो साइन 90 इंटू 20 कह सकता हूं मैं इसको ये लिखूंगा, ये हो जाएगा साइन
90 इंटू 20, तो 90 इंटू 20 1800 हो गया प्लस 60 डिग्री। तो अब आप ये देखिए, ये हमारा 90 इंटू एन प्लस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और हम हर केस में ये देख रहे थे कि जब ये 90 इंटू 20 है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, साइन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये डिसाइड करना है क्वाड्रेंट रूल लगाकर। तो 90 इंटू 20 कहाँ लाई करेगा, ये देखिए बेटा, ये है 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, मतलब 1 1 2 3 4। फिर साइकिल ऐसी चलेगी आगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 90 इंटू 20 यहाँ लाई करेगा इस जगह। और जब 90 इंटू 20 में जो इस जगह लाई कर रहा है, जब उसमें कुछ ऐड करूंगा, और कितना ऐड कर रहा हूँ 60 डिग्री, तो जब उसमें कुछ ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये समझ गए कि नहीं, ये समझ में आ गया भाई, बताओ अर्जुन, भव्या, जया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लक्ष्य क्लियर है, बताओ। यस सर। समझ गए, नव्या, शिवांश, स्नेहा, ये चीज समझ में आ गई। Yes, sir. मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। हाँ, चलिए। तो 90 इंटू 20 में जब कुछ ऐड हुआ तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं। तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, सब पॉजिटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आप प्लस, क्योंकि सब पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आप चेक करेंगे कि ये क्या है, 90 इंटू एन क्या है, यानी कि ये इवन है या ऑड है। तो ये इवन है, इवन है तो बेटा साइन का साइन ही रहेगा, तो यहाँ साइन आ गया। और फिर थीटा यानी कि 60 डिग्री। बताओ साइन 60 कितना होता है, √3/2 आ गया इसका आंसर। बताइए क्लियर है कि नहीं, सभी को समझ में आ गया इतना? सर एक बार और बता दीजिए, नेटवर्क इशू हो गया था। कोई बात नहीं, दोबारा समझिए। भाई हम ये कह रहे हैं साइन 31π/3 हमको ये दे रखा है। अब आप देखो कि पाई की वैल्यू तो 180 डिग्री होती है, तो 31 इंटू 180/3 करा तो 31 इंटू 60 आ गया, जो कि हो गया 1860 डिग्री। अब उसको 90 के मल्टीपल्स में हमने स्प्लिट करने की कोशिश करी, तो 90 इंटू 20 हो गया 1800, और 1800 में 60 जोड़ देंगे तो 1860 डिग्री आ जाएगा। तो 1860 डिग्री ऐसे आया, 90 इंटू 20 प्लस 60। अब मैं ये देखूंगा 90 इंटू 20 ये किस पॉइंट पर, किस पोजीशन पर लाई कर रहा है। तो हमने कहा 90 इंटू 1 तो यहाँ पर है, 90 इंटू 2 यहाँ, 90 इंटू 3 यहाँ, मतलब 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप क्या करें, जब भी ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यू आए तो आप बस ये समझिएगा कि 4 के मल्टीपल्स ना यहाँ आ रहे हैं 0 डिग्री पर, 4 के मल्टीपल्स। तो 4 का मल्टीपल ही तो है 20, तो 20 यही लाई करेगा, 90 इंटू 20 यहाँ लाई करेगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो 4 के मल्टीपल्स यहाँ लाई करेंगे, तो 20 डिग्री 90 इंटू 20 यहाँ लाई करेगा। 19 इंटू 20 में हम थोड़ा सा कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर आ गए, जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो ये तो साइन है, साइन कॉस टेन सेक कॉस कॉसेक कॉट कुछ भी हो, सब पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव साइन लगा दिया। फिर अगला मेरा स्टेप ये है कि मैं ये देखूंगा 90 इंटू एन, ये एन इवन है या ऑड है। तो 20 इज इवन, इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा। ऑड होता तो साइन का क्या बन जाता, कॉस बन जाता। तो ये इवन है तो साइन का साइन रहा, और एंगल एज इट इज उतार दिया, तो साइन 60 डिग्री कितना हो गया, √3/2। बताओ क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। चलिए जी, नेगेटिव एंगल आ गया यहाँ पर। तो हम जब नेगेटिव एंगल की बात करेंगे तो नेगेटिव एंगल के रूल्स ये लिखे हुए कि कॉस है ना, तो कॉस के आगे तो नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं होती, नेगेटिव अंदर ही खत्म हो जाता है। साइन होता तो ये माइनस साइन बाहर आ जाता,
tan होता तो भी बाहर आ जाता, cos और sec में अंदर ही खत्म हो जाता है। तो ये हो गया cos 1710 डिग्री 1710 डिग्री। 90 के मल्टीपल्स ढूंढो जरा। 90 के मल्टीपल्स अगर मैं ढूंढूं तो 90 इंटू 20 1800 होता है, और ये 1710 है, 1710 है ना। तो 1710 क्या हो गया, ये 1800 से 90 कम है पूरा, तो आप इसको ये बोल सकते हो cos 90 इंटू 19, 90 इंटू 19 पूरा 1710 हो गया। समझ गए कि नहीं बताओ, यस सर। है ना। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आपका पूरा 1710 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करूं, भाई इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं करना, तो लिख दो 0 डिग्री, है सर ना। 90 इंटू 20 माइनस भी तो हो सकता था। चलो बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा, मैं 90 इंटू 20 माइनस कर देता हूँ। चलो पहले एक बार 90 इंटू 19 करते हैं, प्लस 0 डिग्री। समझ गए। तो पहले मैं 90 इंटू 19 कर रहा हूँ, फिर तुम्हारे हिसाब से जैसे 90 इंटू 20 कह रहे हो वैसे भी कर देंगे। तुम भी ठीक कह रहे हो, मैं भी ठीक कह रहा हूँ, दोनों तरीके से हो सकता है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। अब देखिए 90 इंटू 19 है, तो मुझे मालूम है 90 इंटू 20 तो यहाँ लाई करेगा, तो 90 इंटू 19 इससे जस्ट पीछे यहाँ पर। समझ गए कि नहीं, यस सर। है ना। अब देखिए जब ये 90 इंटू 19 यहाँ पर है, उसमें भले ही 0 डिग्री ऐड हो रहा हो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन प्लस का साइन लगा हुआ है ना, तो 90 इंटू 19 में कुछ ऐड हो रहा है, तो वी आर गोइंग इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कॉस, तो जब मैं कॉस की ही बात कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो प्लस का साइन आ गया। ठीक। अब देखें, अब ये 19 है, तो ये 19 इवन है या ऑड है, ऑड। जब ऑड है तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और एंगल लगा दो एज इट इज, क्या हो गया 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं। यस सर। यस बाकी सर। कैसे बताएं, सभी को क्लियर। चले आगे। यस सर। चलिए जी बहुत बढ़िया, अब जरा दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं तो 90 इंटू 19 नहीं करना चाहता, मैं तो 19 इंटू 20, 90 इंटू 20 चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। ऑल्टरनेटली मैं कहूंगा cos 1710 डिग्री क्या होगा, cos 90 इंटू 20। भाई 19 इंटू 20 करा तो ये तो 1800 हो गया, ये तो 1710 से कितना ज्यादा हो गया, 90 ज्यादा, तो इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब दिमाग में ये आता है भाई यहाँ तो प्लस 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 प्लस, ये सारा फॉर्मूला प्लस के लिए बताया गया है, माइनस के लिए तो नहीं पता हमको, तो माइनस के लिए क्या करें। माइनस के लिए कुछ नहीं करना, प्लस ही बना दो इसका। कैसे, cos 90 डिग्री इंटू 20 प्लस माइनस 90 डिग्री। बताओ समझ गए कि नहीं। हो गया ना, cos 90 इंटू एन प्लस थीटा, अब थीटा मेरा माइनस 90 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। सर ठीक है। चलिए ये माइनस 90 हो गया, अब क्या करेंगे, 90 इंटू 20 ना बेटा यहाँ लाई करता है, और मैं उसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, भले ही वो नेगेटिव हो, भले ही वो 0 हो, मुझे मतलब नहीं है, प्लस हो रहा है मतलब मुझे आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं चलना। तो 90 इंटू 20 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो वी आर गोइंग इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो मेरा कॉस है, कॉस भी पॉजिटिव, तो यहाँ पहले लगेगा पॉजिटिव साइन। उसके बाद 20 क्या है, इवन या ऑड, ये इवन है, इवन है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, यहाँ कॉस आ गया, और एंगल एज इट इज, एंगल क्या है माइनस 90। मैं जानता हूँ कॉस की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। बेटा ये हो गया cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री भी कितना होता है, 0। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। बस याद रखना, हमें प्लस करना है और आगे ही बढ़ना है, भले ही नेगेटिव एंगल हो, भले ही 0 एंगल हो। ठीक है, ठीक है, समझ गए। यस सर। चलिए जी, तो फिर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको।
क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2 का साइन -11 पाई बाई 3 इधर करूंगा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। का क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, साइन -11 पाई बाई 3। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखिए साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3, तो माइनस साइन 11 इंटू पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, सीधा सीधा 60 लिख दूं क्योंकि पाई 180 है, 180 अपॉन 3 कितना हो गया, 60 हो गया। इलेवन इंटू 60 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 11 6 66 और एक जीरो और माइनस साइन 660 डिग्री हो गया। माइनस साइन अब 660 डिग्री तोड़िए भाई, इसको डिवाइड करके देखो 90 से, तो मैं जानता हूँ 9 7 जा 63 होता है, तो 97 जा क्या हो जाएगा 630। 90 इंटू 7 हो गया 630, 630 में अब क्या ऐड करूं कि 660 बन जाए, 30 डिग्री। ये समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 90 इंटू 7, अब काउंट करो, 90 इंटू 1 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 90 इंटू 7 यहाँ पर है। जब 90 इंटू 7 में कुछ ऐड करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम। यहाँ पर केवल कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो मैं तो साइन की बात कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखो एक नेगेटिव तो पहले से ही लगा हुआ है और एक नेगेटिव आ गया क्वाड्रेंट रूल की वजह से, तो माइनस माइनस और फिर 90 इंटू 7, ये माइनस माइनस समझ में आ गया। नहीं सर। या दोबारा देखो भाई, ये माइनस तो पहले से ही लगा हुआ था और अब मैं बात कर रहा हूँ साइन 90 इंटू 7 की, तो 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 4 5 6 7, 90 इंटू 7 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। यहाँ पर केवल कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस के अलावा सारे नेगेटिव, कॉस के अलावा सारे नेगेटिव। मतलब कॉस और सेक तो देखो एक दूसरे के भाई भाई हैं, कॉस और सेक तो रेसिप्रोकल हो गए, तो कॉस और सेक के अलावा सारे नेगेटिव। तो मैं तो साइन की बात कर रहा हूँ ना, तो साइन भी नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव तो पहले से लगा हुआ था क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से, और एक नेगेटिव आ गया। अब बताओ क्लियर। Yes, sir. उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है कि मैं देखता हूँ 90 इंटू ऑड नंबर है या इवन है, ये ऑड है। ऑड है तो साइन का कॉस बन जाएगा, तो कॉस और एज इट इज 30 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कॉस 30 डिग्री क्या हो गया, √3/2 हो गया। बताइए जी क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ऐसे ही एक बार क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप ट्राई कर लेना, हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है।
cot minus 15 pi by 4. cot minus 15 pi by 4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरा आप सभी लोग खुद ट्राई करें, मुझे बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं आ रहा हूँ अभी। आप लोग ट्राई करो, मैं आके पूछूंगा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अभी आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस का अगर आप लोगों के पास आर डी शर्मा है तो वहां से आप लोग कर लेना, नहीं है तो मैं कहो तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, अभी आज ही ट्राई कर लेना। तो ये क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे। क्वाड्रेंट रूल, नेगेटिव एंगल्स और ये मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला आप याद रखना, फिर उसके बाद अगली क्लास में वो वाला भी करा देता हूँ आपको जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। और मैंने आपको 2 शीट्स भेजी थी, वहां से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद कर लें सभी बच्चे, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. चलिए जी, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. ओके जी, ओके ओके। लक्ष्य कुछ बोल रहे हो?